A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. A question is coming to the mind of most of us while we are listening, while we are going through these sessions. What is the difference between Ramayana and Ramcharitmanas? Both Ramayana and Ramcharitmanas are based on the life of Lord Rama. But the main difference between the two is their author and the time when they were written. हेलो हाँ जी सर, मेरी आपके पास नहीं आ रही होगी, बाकी सबको आ रही है. I'm sorry for the interruption. A question coming to the mind of most of the people here is, what is the difference between Ramayana and Ramcharitmanas? Both Ramayana and Ramcharitmanas are based on the life of Lord Ram, but the main difference between the two is their author and the time when they were written. Ramayana was written by Rishi Valmiki ji in Treta Yuga, whereas Ramcharitmanas was written by Tulsidas ji in Kali Yuga. On December 20, 2011, the only original Pandulippi manuscript of Ramcharitmanas, dated Samvat 1704, and a few precious articles of its writer, Goswami Tulsidas ji, were stolen from the Hanuman temple in the Akhada Goswami Tulsidas on Tulsi Ghat, Varanasi, where the great saint lived. It took 7 months before the police recovered all the articles, the rare Pandulippi of Shri Ramcharitmanas and a few other precious articles of the temple from the 2 thieves in Varanasi. But this theft changed everything. The articles that were so far available for public viewing were safely logged, only to be taken out once every year to celebrate the Tulsi Jayanti. A special fire and bullet resistant safe that weighs 3 quintals and is placed inside the temple keeps these precious articles safely in it. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Rai sir, please unmute कर लीजिएगा. नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्. प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा. गरल सुधारि पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई. गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई. जय श्री राम, जय जय श्री राम. शांति शांति शांति. मैंने पिछले वक्तव्य में कहा था, पहले वक्तव्य में, कि हमारे सारे श्रुतियों, पुराणों, वेदों की जननी है गायत्री. गायत्री माता है और गायत्री के 24 अक्षरों पर वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक लिखे रामायण में. ओम सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. लेकिन वही
वाल्मीकि जी अवतार लिए हैं तुलसी रूप में, और फिर उन्होंने 6 शब्दों को और उसमें जोड़ा है, ओम भूर्भुवः स्वः ओम, और 30 शब्दों पर 30 कथाएं लिखी है। रामचरितमानस उसका नाम है। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसमें अगर कोई सनातन धर्म में चीज नहीं है रामचरित में, तो अन्यथा कहीं नहीं है। न वो वेद में होगी, न पुराण में होगी, न वाल्मीकि रामायण में होगी। याद रखिए। तो रामचरितमानस जैसा ग्रंथ सनातन धर्म में कोई नहीं है, जो सर्व समावेशी है, सबका समावेश है इसमें, कोई चीज छूटी नहीं है। इसलिए तुलसीदास ने कहा नाना पुराण निगमागम, नाना पुराणों को, शास्त्रों को, वेदों को, श्रुतियों को छान करके और अन्यत्र जितने ग्रंथ हैं उनको लेकर के, नाना पुराण निगमागम सत्य स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने स्व के सुख के लिए रघुनाथ की गाथा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और स्व की व्याख्या मैंने पिछली बार कहा था 4 प्रकार की है। स्व माने जीवात्मा के अंदर जो आत्मा है वो स्व है। आत्मी जनों के अंदर जो आत्मा है वो स्व है। तुलसी के धन रामचंद्र जी की आत्मा जो है वो स्व है, और तुलसी के धन रामचंद्र जी के भक्तों की जो आत्मा है वो स्व है। इन चारों के सुख के लिए रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस की रचना वंदना से स्टार्ट होती है। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसाम की मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्व अंत स्थित ईश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाशतो ही बक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंदते सीताराम गुणगाम हरियाणा बिहारू विश्व विज्ञानो कपिश्वर कपिश्वरू उद्धव स्त्री संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वशेष करी सीताम राम बलवाम नतोम। इस प्रकार तुलसीदास जी ने ग्रेड वाइज वंदना की है। सबसे पहले गणपति की, सरस्वती की, उसके बाद शंकर की, पार्वती की श्रद्धा और विश्वास के रूप में, और आदि गुरु के रूप में शंकर की वंदना की है। और फिर माता सीता की वंदना की है, जिन्होंने एम्पावर किया है ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए, एम्पावर किया है विष्णु को पालन के लिए, एम्पावर किया है शिव को संहार के लिए, एम्पावर किया है राम को उनके क्लेशों को हरने के लिए, और स्वयं उनके श्रेयस्कर मार्ग को दिखाने के लिए, पथ प्रदर्शन के लिए। फिर उन्होंने रामचंद्र की वंदना की है, जिनकी माया के कारण अंधकार से लोग सत्य को नहीं देख पाते। कौन नहीं देख पाते? ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं देख पाते। और इस प्रकार वंदना की जो क्रम है वो दोहा क्रमांक 1 से 18 तक देवताओं की, द्विजों की, ब्राह्मणों की, संतों की, प्राज्ञों की, राम दरबार की, अयोध्या दरबार की, भरत और शत्रुघ्न राम सब भाइयों की वंदना की है, हनुमान जी की वंदना की है, कवीश्वर कपीश्वरों की वंदना की है। और 18 दोहा क्रमांक के बाद दोहा क्रमांक 19 से लेकर 29 तक तुलसीदास जी ने नाम वंदना की है, जिसमें कहा है कि नाम सर्वोपरि है, सबके ऊपर है। राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम लेने से नाम, राम का बोध होता है। अगर नाम ना मालूम हो और कोई चीज सामने रखी हो तो उसका बोध नहीं होगा, नाम से ही बोध होता है। इसलिए नाम जो है वस्तु से बड़ा है। और राम की व्याख्या की है रा, र, आ और म। ये द्योतक है अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का, जो तीनों प्रकाश के पुंज हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश का। और नाम वंदना करने के बाद फिर तुलसीदास जी ने जो पहली कथा है वो नाम वंदना की है संदेह को दूर करने के लिए। तुलसीदास के अंदर संदेह घुस गया कि राम का चरित्र इतना विशाल है और मेरी बुद्धि इतनी अल्प है, कैसे पार लगेगा। इसलिए वंदना का क्रम चालू रखा। और वंदना का क्रम चालू रखने के बाद दोहा क्रमांक 29 से लेके 43 तक सूची दी है कि इस रामचरितमानस में मैं क्या करने जा रहा हूं। जैसे आप किताब लिखते हैं तो उसको सूचीबद्ध करते हैं कि इस पेज पर ये अध्याय, इस पेज पर ये अध्याय। उसी तरह इस 29 से लेके 43 तक सूचीबद्ध किया है। उसमें कहा है क्या क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, कहाँ कहेंगे, कब कहेंगे, किस प्रकार कहेंगे, किस साधन से कहेंगे, और उन सब का वर्णन आज हम करने वाले हैं। और इसके बाद प्रथम कथा समाप्त होगी। अब इन्होंने कहा रामायण और राम में फर्क, रामचरितमानस में फर्क क्या है। रामचरितमानस रामायण से बड़ा है क्योंकि इसमें गायत्री के 30 अक्षर इन्वॉल्व हैं, जबकि रामायण में केवल 24 अक्षर इन्वॉल्व है। इसलिए रामचरितमानस बेटर वर्जन है राम के चरित्र का, क्योंकि इसको शंकर भगवान ने खुद लिखा है, आदि गुरु शंकर ने लिखा है। उसी का वर्णन आज हम करने वाले हैं, जिसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए तो अंतर समझ में आ जाएगा कि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है। एहि विधि निज गुण दोष करि सबहि बहुर शिरनाय। इस प्रकार अपने गुणों और दोषों का वर्णन करके, सबको सर नवा करके, सबकी वंदना करके, वर्णो रघुपद विशद जस सुनि कलि कलुष मिटाय। भगवान रामचंद्र के विशुद्ध यश का वर्णन करूंगा जो कलयुग के मल को नष्ट कर देने वाला है। कहां से स्टार्ट होती है। याज्ञवल्क जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। ऋषि याज्ञवल्क ने ऋषि भरद्वाज को जो कथा सुनाई थी, कहियो सोई संवाद बखानी, सुनो सकल सज्जन सुखमानी, उसी संवाद को कहूंगा सबसे पहले। क्यों कि ये दूसरी कथा होगी जो मोह हरनी है। पहली कथा संदेह हरनी, दूसरी कथा मोह हरनी। याज्ञवल्क भरद्वाज जी के मोह को हरेंगे। भरद्वाज जी को क्या मोह हो गया, इतने राम के अवतार हैं, जो ये दशरथ के यहाँ राम है वो कौन से हैं, कौन वाले राम है, ये हमको ठीक से बताइए। तो मोह हो गया, संदेह हो गया। शंभु किन्न यह चरित सुहावा, ये रामचरितमानस ने, रामचरितमानस में कथा स्टार्ट होती है भगवान शिव के द्वारा पार्वती को। उसी के अंदर याज्ञवल्क और भरद्वाज का संवाद आ जाएगा। कब शिव जी ने कहा, जब सती पैदा हुई तब उसको भ्रम हो गया था। क्यों कि कंबज ऋषि से राम कथा सुन करके जब निकले शिव जी, तो देखे रामचंद्र जी का अवतार हो चुका है, सीता का हरण हो चुका है, और जंगलों से पूछे जा रहे हैं। तो जय सच्चिदानंद परधामा प्रणाम किए तो पार्वती को शंका हो गई कि शंकर जी तो ऋषियों मुनियों द्वारा वंदनीय है, वो एक राजा के पुत्र को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। शंका हो गई। और आप जानते हैं फिर आगे की कथा। तो शंभु किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमेश सुमावा। इस रामचरितमानस को भगवान शिव ने रच करके अपने हृदय में रख लिया, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। चरित्र को अपने मानस में रख लिया और समय आने पर पार्वती जी को सुनाया। जब सती का दूसरा अवतार हुआ पार्वती रूप में,
तब ये रामचरितमानस पार्वती जी को शंकर जी ने सुनाया। सोई शिव काग भुषुंडी दीना, और उसी रामचरितमानस को शिव जी ने काग भुषुंडी को दिया। क्यों? काग भुषुंडी के अंदर राम के प्रति अथाह प्रेम और पात्रता दे करके भगवान शिव ने उनको राम कथा दे दी। अगर पात्रता ना हो तो राम कथा नहीं देनी चाहिए। भुषुंडी के अंदर पात्रता दिखी और इसलिए दिया। तेईसन याज्ञवल्क पुनि पावा, और काग भुषुंडी से इस राम कथा को याज्ञवल्क ने पाया, और जो गा करके भरद्वाज मुनि को सुनाया। तेन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा, ते सोता बक्ता समशीला। ये याज्ञवल्क और भरद्वाज दोनों समान शील के हैं, समान शील के हैं, समान समदर्शी हैं, राम के चरित्र को जानने वाले हैं। जाने तीन काल निज ज्ञाना, करतल कत आमलक समामा। वो तीनों काल भूत भविष्य को ऐसे जानते हैं जैसे हथेली में आंवला रखा हो। आंवला का फल रख दिया जाए, आप उसको जान जाते हैं। उसी तरह याज्ञवल्क्य और भरद्वाज राम के चरित्र को और तीनों कालों को ऐसे जानते हैं। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समझई विदिनाना। इनके अलावा बहुत सारे अनेक भक्त हुए हैं, राम के सज्जन हुए हैं, साधु हुए हैं। उन्होंने भी जो कहा है बहुत विधि से, नाना प्रकार के, वो सब कहेंगे। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर से। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो कथा ऊपर से चली आ रही है, भरद्वाज मुनि को दिया। भरद्वाज मुनि ने परंपरा प्राप्त सरक चंदन सत कुमार को दिया, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को दिया, और चलते चलते नरहरि को मिल गया जो तुलसीदास जी के गुरु हैं। और उस तुलसीदास जी के गुरु नरहरि ने तुलसीदास जब बचपन में उनको लिया, बहुत बार ये कथा शूकर क्षेत्र में सुनाई। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, समझ नहीं तस बालपन तब तिरहुँ। बालकपन था, बुद्धि विकसित नहीं थी, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया गुरु ने क्या सुनाया। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। राम की कथा इतनी गूढ़ है कि श्रोता वक्ता दोनों को ज्ञान का भंडार होना चाहिए। कहने वाले को भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए, सुनने वाले को भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए। और तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो कलयुग के कलमश से ग्रसित विमूढ़ आदमी कैसे समझ पाता। तदप कही गुरु 12 समझ परी कुछ मति अनुसारा। बार बार मेरे गुरु ने मुझे सुनाया, थोड़ा बहुत मेरी बुद्धि में पड़ गई। भाषा बद्ध कर्म में सोई, मोरे मन प्रबंध जो होई। उसी को अपनी भाषा में लिखूंगा जिससे अपने को संतुष्टि मिले। जस कछ बुद्ध विवेक बल मोरे, तस्कर हो ही हरि के प्रेरे। जितनी मेरी बुद्धि है, विवेक है, और हृदय के अंदर भगवान की प्रेरणा है, उसी के अनुसार इस राम कथा को कहूंगा। निज संदेह मोह भ्रम भरनी, करूं कथा बहुत सत्ता करनी। ये राम कथा क्या करेगी? हमारे संदेह को दूर करेगी। संदेह क्या? कि मैं राम कथा कर पाऊंगा कि नहीं, ये संदेह को दूर करेगी। और क्या करेगी? मोह को दूर करेगी। किसके मोह को? भरद्वाज मुनि के मोह को। याज्ञवल्क्य के द्वारा मोह को दूर किया जाएगा। भ्रम को दूर करेगी, पार्वती के भ्रम को कि ये नृपपुत्र जो है क्या है, इस भ्रम को भी दूर करेगी। करूं कथा भव सरिता तरनी। ये राम कथा भवसागर के लिए एक तरनी है, नौका है, जिसका वर्णन मैं करूंगा। अब सूचीबद्ध कर रहे हैं 30 कथाएं, ऊपर 4 हो गई। निज संदेह 1, निज मोह 2, निज भ्रम 3, भवसरिता हरनी 4, बुध विश्राम विद्वान लोगों को शांति प्रदान करेगी 5, सकल जन रंजन सारे मनुष्यों का रंजन करेगी, प्रसन्न करेगी। राम कथा कल कलुष विभंजनी, कलयुग के कलमश को दूर करेगी। राम कथा कल पन्नक भरनी, राम कथा कलयुग रूपी संसार के लिए मोरनी के समान होगी। कलयुग है क्या है? सांप है, और मोरनी क्या है? सांप को खा जाती है। पुण्य विवेक पावक का अरनी। ये नवमी कथा क्या होगी? विवेक पावक
विवेक रूपी बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए लकड़ी होगी। लकड़ी के अंदर पावक होती है, लेकिन वो प्रकट होती है विवेक के द्वारा। राम कथा कलि कामद गाई, कलयुग में कामधेनु है ये राम कथा। और सुजन सजीवन मूर सुहाई, सज्जनों के लिए सजीवन बूटी है। सोई बधुता तर सुधा तरंगी, और पृथ्वी पर सुधा की तरंगिनी है, अमृत की धारा है। भय भंजनी भम, भय को दूर करने वाली है। ब्रह्म भेक भुजंगनी, ब्रह्म रूपी मेढक के लिए सर्पणी के समान है। असुर सैन सम नरक निरंजनी, असुरों की सेना रूपी नरक के को नष्ट करने वाली है। और साध विबुध कुल हित गिर नंदनी, और साधु लेगी देवताओं के कुल के हित के लिए पार्वती के समान है। संत समाज पयोधि रमासी, संत समाज रूपी समुद्र के लिए लक्ष्मी रूपी ये रमा है। विश्व भार भर अचल क्षमासी, विश्व के भार को धारण करने के लिए अचल पृथ्वी है। जमगन मुंह मसिगन जमनासी, जमराज गण के मुंह को कालिक लगाने के लिए जमुना रूपी ये राम कथा है। जीवन मुक्त हेतु जन काशी, जीवन में मुक्ति देने के लिए ये काशी के समान है। रामई प्रिय पावनी तुलसी की, ये जैसे रामचंद्र जी को तुलसी प्रिय है, वही ये राम कथा है। और तुलसी हित ही है तुलसी को, और तुलसीदास को उनकी माता तुलसी प्रिय है। शिवप्रिय मेकल शैल सुता जी, शिव जी को नर्मदा नदी के समान प्रिय है। और सकल सिद्ध सुख संपत्ति नानी, राम कथा सारे सिद्धियों सुख और संपत्ति की राशि है। सद्गुण सुरगुण अम्बदिति, सद्गुणों रूपी देवताओं के गुण के लिए माता अदिति के समान है। और रघुबर भगत प्रेम परमित की, भगवान की भक्ति की प्रेमा भक्ति की असीम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चतचार, तुलसी सुबह स्नेह बन श्री रघुवीर बिहार। राम कथा मंदाकिनी नदी है, और हमारा चित्त क्या है? चित्रकूट है। और जो हमारा स्नेह है, सुंदर स्नेह है, वह बागीचा है जिसमें सीता और राम विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चातु, राम का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। संत सुमति तिय सुभग सिभागु, संत रूपी सुंदर बुद्धि रूपी स्त्री का श्रृंगार है। और जगमंगल गुणग्राम राम के गुणग्राम जो है जग के मंगल करने वाले हैं। दान मुक्ति धन धर्म धाम के, और ये अर्थ धाम मोक्ष सब चारों देने का धाम है। और क्या है? सद्गुण ज्ञान विराग जोत के, ज्ञान वैराग और योग का सद्गुण है। और विविध वैद भव भीम रोग के, इस संसार रूपी भयंकर रोग को हरने वाला देवताओं का वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। राम कथा जननी जनक सिया राम प्रेम के, राम प्रेम को पैदा करने वाला माता पिता है। राम कथा बीज सकल व्रत धर्म धाम के, व्रत धर्म और नेम का बीज है। शमन पाप संताप शोक के, पाप संताप और शोक को नष्ट करने वाली है। राम कथा प्रिय पालक परलोक लोक के, इस लोक में भी पालन करेगी, परलोक में भी पालन करेगी। सचिव सुभट भूपति विचार के, राजा के सुंदर विचार के लिए ये उसका मंत्री और सेनापति है। कुंभज लोभ उदधि अपार के, अपार लोभ रूपी अपार समुद्र के लिए कुंभज ऋषि के समान है ये राम कथा, उसको पी जाएगी। काम को कलिमल कर गिनके, के हरि शावक जनमन बन के, काम क्रोध और कलयुग के मल रूपी हाथियों के लिए मन रूपी जंगल में विहार करने वाला हरिण का सिंह बालक है जो उनको खा जाएगा। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, राम कथा शिव जी का प्रियतम है, अतिथि है। कामद घन, कामनाओं का घन है, बादल है जो कामनाओं की पूर्ति करेगा। दारिद्र दवार के, दरिद्रा रूपी दावा नल को बुझाने के लिए कामनाओं की पूर्ति करने वाला बादल है ये राम कथा। मंत्र महामणि विषम ब्याल के, और जो विशेष विष होती है सर्प की, उसको उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। मेटत कठिन कुंक भाल के,
ललाट पर लिखे हुए भाग्य को बदलने वाला है। ये हरण मोह उत्तम दिनकर कर से मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरण के समान है। सेवक शाल पाल जल धर के सेवक रूपी धान के खेत के लिए क्या है? ये बादल है जो हमेशा बारिश करता रहता है। अभिमत दान देव तरु बर के और कल्प तरु है मन वांछित इच्छा देने वाला। सेवत सुलभ सेवा करने में आसान है। सुगध हरिहर से और विष्णु और शिव जैसा सुख देने वाला है। शुकभ शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन के। सुंदर कवियों रूपी के शरद नक्षत्र में आसमान में तारों के समान है और राम भगत जन जीवन धन के। जीवन धन के लिए राम भक्ति है और सकल सुकृत फल भूरि भाग के सारे पुण्यों का भोग देने के लिए फल है। जगहित निरपद साधु लोग के जैसे साधु लोग बिना किसी कारण ही जग का उपकार करते हैं, उसी तरह ये राम कथा उपकार करती है। सेवक मन मानस मराल के सेवक के मन में ये हंस के समान है। हंस क्या करता है? दूध को लेता है, पानी को छोड़ देता है। पावन गंग तरंग माल के गंगा की सुंदर तरंगों के समान है। कुपथ कुरत कुचाल कलि कपट दंभ पाखंड दहन राम गुणग्राम जिम ईंधन अनल पटन। जैसे प्रचंड ईंधन को जितना भी फूल हो आग उसको भस्म कर देती है, उसी तरह ये राम के गुण जो हैं वो किसको भस्म कर देते हैं? कुपथ बुरे पथ पर चलने के, कुतर्क कुतर्क को, कुचाल बुरी चाल को, कलयुग के दंभ को, कपट को, पाखंड को नष्ट कर देती है राम कथा। रामचरित राकेश सर सरित सुखद सब काव। राम का चरित्र राकेश चंद्रमा की किरणों के समान है जो सबको सुख देता है, अमृत बरसाता है। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाव। चंद्रमा की किरण किसको किसको देती है? सुख। कुमुदनी को खिलाती है, जो सरोवर में कुमुदनी होती है उसको खिलाती है, और चकोर उसकी किरण की एक बूंद के लिए उसको देखता रहता है। इसी तरह ये राम कथा सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर रूपी चित्त के लिए विशेष लाभकारी है। इसलिए कीन प्रश्न जय भात भवानी जय विद शंकर कहा भवानी। भवानी ने शंकर जी से जो जो प्रश्न किए और शंकर ने जैसे उसका समाधान किया, सो सब हेतु कहो मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बधाई। उसको मैं गा करके सुनाऊंगा। राम कथा गाने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं है। गाने से भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए ऋषियों मुनियों ने इसका गान किया है, इसका कथन नहीं किया है। तो शिव जी कह रहे हैं कि गा करके मैं भवानी को उसके सारी शंका समाधानों का निवारण करूंगा। जय कथा सुनी नहीं होई जनिया चरच करे सुन कोई। जो इस कथा को नहीं सुना है आश्चर्य मत करना। क्यों? कथा अलौकिक सुनई जो ज्ञानी। ये अलौकिक कथा है जिसको ज्ञानी लोग सुनते हैं। नहीं आचरज करें असमानी, ऐसा जान करके आश्चर्य मत करिए। क्यों? राम कथा का मिति जगनाई। राम कथा की लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। असी प्रतीत जिनके मन माई, जिनके मन में ऐसा विश्वास हो जाता है कि राम कथा का कहीं अंत नहीं है, अनंत है। क्योंकि नाना भांति राम अवतारा, नाना प्रकार से राम का अवतार हुआ है। रामायण शतकोटि अपारा। वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण लिख दिया। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक। कल्प भेद के नार मुनियों ने इनके यश को गाया है। डिफरेंट डिफरेंट समय में, समय के अनुसार इनकी कीर्ति का वर्णन मुनियों ने किया है। करी न संशय असुर आनी सुनिय कथा साधक। इसलिए शंका मत करिए, क्योंकि समय समय पर तरह तरह की राम कथा कही गई है। जो रामायण में वाल्मीकि ने कहा है, जो रामचरित में तुलसी ने कहा है, दोनों में कल्प भेद है। क्योंकि एक त्रेता युग में कही जा रही है और एक कलयुग में कही जा रही है। इसलिए कल्प के अनुसार दोनों में भेद है। इसलिए आदर पूर्वक
मन लगा करके सुनिए। तो कहते हैं तुलसीदास जी, राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत हैं, लिमिटलेस हैं, गिने नहीं जा सकते। अनंत गुण, उनको गुणों को भी गिना नहीं जा सकता। अमित कथा विस्तार, उनकी कथा का भी वर्णन नहीं हो सकता। सुनिया चरण मान्य है जिनके विमल विचार, जिनके पवित्र विचार हैं, वो इसको सुनकर के आश्चर्यचकित नहीं होते हैं। यही विधि सब संशय करी दूरी, श्रीधरि गुरुपद पंकज धूरी। इस प्रकार सारे संशयों को दूर करके गुरु के पैर की धूली को सर में रख करके पुण्य सब ही बिनवों कर जोरी। एक बार पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनय कर रहा हूं, करत कथा जय लाग न कोरी। कथा करने में कोई त्रुटि न हो, कोई दोष न हो जाए। सादर शिव ही नाई अब माथा, आदि गुरु शिव जी को माथा नवाकर वर्णों विशद राम गुण गाथा, राम की गाथाओं का विशद गुण का वर्णन करने जा रहा हूं। संबत 1631 करो कथा हरिपद धरि शीसा। हरिपद धरि सीधा, हरि के 3 अर्थ है यहाँ। एक हरि है भगवान हरि विष्णु, दूसरे हरि हैं, हरि माने बंदर होता है हनुमान जी, और तीसरे हरि हैं गुरु नरसिंह जी। तीनों के चरणों में पद नवाते हैं तुलसीदास जी। और 1631 में राम कथा का प्रारंभ करते हैं। कौन? नवमी भौम बार मधुमासा, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि मंगलवार, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। अवधपुरी में ये चरित्र प्रकाश किया जा रहा है तुलसीदास जी के। जय दिन राम जन्म स्तुति गावत, जिस दिन स्तुतियां राम के जन्म का गान करती हैं। तीरथ सकल यहाँ चली आऊं, सारे तिलक पैदल चल करके तीरथ लोग अयोध्यापुरी में आ जाते हैं। असुर नाग खगगस देवा, आय करें रघुनायक सेवा। उस दिन असुर लोग, नाग लोग, पक्षी लोग, नर लोग, मुनि लोग, देवता लोग आर करके भगवान की सेवा करते हैं। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, कहीं राम कल कीरत गाना। जन्म महोत्सव का पूर्ण रूप से अनेक रूप से रचना करते हैं और पदावली के द्वारा मधुर कीर्तन का गान करते हैं। मज्जई संजन वृंद बहु पावन सरजू नीर, पवित्र सरजू के जल में सज्जन लोग स्नान करते हैं पहले। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर, राम के सुंदर श्यामल शरीर को हृदय में रख करके ध्यान करते हैं। फिर क्या करते हैं? दरस परस मज्जन और पाना, सरजू जी के दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, पान करते हैं। हरि पाप का वेद पुराण, वेद और पुराण कहते हैं कि सरजू जी का दर्शन करने से, आचमन करने से, स्नान करने से, पान करने से सारे पाप हर लिए जाते हैं। नदी पुनीत अमित महिमा आती, ये अत्यंत पवित्र नदी है, इसकी महिमा अत्यंत है। कहीं न सकई शारदा विमलवती, पवित्र विमल बुद्धि वाली शारदा, निर्मल बुद्धि वाली सरस्वती भी इसका वर्णन नहीं कर सकती। राम धामदा पुरी सुहावनी, राम धामदा कौन है? अयोध्यापुरी, लोक समस्त विदित पावनी, अत्यंत पवित्र है लोकों में। चार खान जग जीव पारा और तंत्र संसारा, 4 प्रकार के जीव संसार में होते हैं। कैसे? एक अंडे से पैदा होते हैं, एक माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, एक पानी में पैदा होते हैं, एक पृथ्वी में पैदा होते हैं। चारों प्रकार के जीव अगर अयोध्या में शरीर त्यागते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं, मुक्ति मिल जाती है। हाँ, अवध तजे तुम नहीं संसारा, सब विधिपुरी मनोहर जानी। सब प्रकार से मन को हरने वाली अयोध्या नगरी को जानकर सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, जो सारी सिद्धियों को प्रदान करने वाली और मंगल की खान है। विमल कथा कर कीन आरंभा, इस पवित्र कथा का आरंभ कर रहा हूं। सुनत दशा ही काम मद गंगा, जिसको सुनते ही काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा, इसका नाम है रामचरितमानस।
सुनत श्रवण पई है विश्रामा, कानों से सुन के रामचरितमानस विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो ऐसर परई। मन जो है विषय रूपी अग्नि में जो जल रहा है, इस राम कथा रूपी सरोवर में आकर के सुखी हो जाएगा। इसलिए रामचरितमानस पुनि मावन, रामचरितमानस मुनियों को भाता है। विरचौ शंभु सुहावन पावन, पवित्र सुहावन रामचरितमानस को शंभु जी ने रचना की। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, तीनों दोषों को दरिद्रता रूपी अग्नि को समूल नाश कर देता है। दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और मानसिक वाचिक शारीरिक तीनों तापों को नष्ट कर देता है। कल कुचाल कुल कलुष निशावन, कलयुग की बुरी चाल और कलमश को नष्ट कर देता है रामचरितमानस। रच महेश निज मानस राका, शिव जी ने इसको रच करके अपने हृदय में रख लिया। पाए सुसमय शिवासन बाका, सु अवसर पाकर पार्वती जी को सुनाया। ताते रामचरितमानस बर, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस रखा। धरे वो नाम ही हेरि हरिशर, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनौ सजन मुलाई। उसी सुंदर सुहानी कथा को कह रहा हूं, मन लगा के सज्जन लोग सुनिए क्या। जसमानस जय विधि भयो, जग प्रचार जय होश। जिस प्रकार मानस हुआ और जिस प्रकार इसका प्रचार हुआ, अब सोई कहूं प्रसंग सब, ये सारा प्रसंग कहूंगा। सुमिर उमा वृषकेत, पार्वती और शंकर जी को सुमिरन करके। तो मास पारायण पहला विश्राम हो गया। यहाँ क्या कहते हैं, सुमति भूमि थल हृदय गादु। अब रामचरितमानस का गूढ़ वर्णन है। रामचरितमानस है क्या, समझने की कोशिश करिए। 36 से लेके 43 तक 7 दोहा क्रमांकों में रामचरित का गूढ़ जो भाव है उसका वर्णन है कि रामचरितमानस है क्या। इसको सुनकर के आप इसको सब ग्रंथों से कंपेयर करिए, फिर देखिए कि रामचरितमानस क्यों सुपीरियर है सबसे। रामचरितमानस क्या है, सुमति भूमि, सुंदर बुद्धि ही भूमि है। थल हृदय अगाधु, और हृदय ही उस भूमि में एक स्थान है। अब वेद पुराण अद्वितीय, जितने वेद पुराण श्रुतियां हैं वो क्या है, समुद्र हैं। अघन साधु, साधु लोग बादल हैं। बादल क्या करता है, समुद्र के जल को ले जाकर के वर्षा करता है। तो यहां बादल कौन है, साधु संत है। समुद्र क्या है, वेद पुराण है। उसका जल क्या है, राम का चरित्र है, राम की कथा है। उसको बरसाएगा कहां, पृथ्वी पर, राइट। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। मधुर मनोहर मंगल करने वाला उसकी वर्षा करता है। तो वो वर्षा का जल कहां जाता है, लीला सगुन जो कहीं बखानी। रामचंद्र जी के सगुन रूप का जो वर्णन है, लीला का विस्तार है, वही इस जल की स्वच्छता है जो बल को स्वच्छ करेगी। प्रेम भगत जो वर्णन जाई, प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं हो सकता, सोई मधुरता शीतलता, इस जल की वही मधुरता और शीतलता है। और सोजल सुकृतशाल हित होई, वो जल क्या है, सुकृतशाल, पुण्य रूपी धान की फसल के हित के लिए है। और ये धान की फसल क्या है, भक्तजन है। भक्तजन धान की फसल है और पुण्य जल उस धान की फसल को पुष्ट करता है। हाँ? राम भक्तजन जीवन सोई, राम भक्तों का जीवन है ये क्या, ये शाल, क्या, धान, जिसके हित के लिए जल बरस रहा है। मेधा मही, बुद्धि रूपी पृथ्वी में ये जल गिरा, राम कथा गिरी।
पावन जल जो है, पावन कथा बुद्धि रूपी स्थल में गिरी और सकल श्रवण मग चलो समावन, और श्रवण के रास्ते से आगे चली और चल के कहां गई? सुमानस हृदय रूपी सुथल सुंदर स्थान में स्थिर हो गई, स्थिर हो गई। देखिए काव्य रचना, काव्य की उत्कृष्ट रचना देखिए। बुद्धि रूपी जमीन में पावन जल चला और श्रवण के रास्ते से हृदय रूपी स्थान में जाकर के स्थिर हो गई राम कथा। और स्थिर होके क्या की? सुखद सुख देने वाली बन गई, शीत ठंडी हो गई, रुचि चार चिराना। जितनी पुरानी होगी उतनी सुंदर रुचिकर होती जाएगी ये कथा। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते पावन सुबह सर घाट मनोहर चार। और तुलसीदास जी अपना वर्णन करते हैं कि ये राम कथा जो है ये क्या है? सुंदर संवाद जो है, बुद्धि से विचार करके जो मैंने रचा, ये घाट मनोहर चार, चार मनोहर घाटों की कथा है। कौन से चार मनोहर घाट हैं? हमने आपको बताया था कि रामचरितमानस में चार संवाद है। पहला संवाद है तुलसीदास जी का संतों के साथ, दूसरा संवाद है याज्ञवल्क्य का भरद्वाज के साथ। तुलसी संवाद का विषय क्या है? संदेह को दूर करना। तुलसी का संदेह दूर हो जाए कि तुलसी रचना कर पाएंगे। दूसरा संवाद याज्ञवल्क्य का भरद्वाज को क्या है? राम के बारे में जो मोह है कि जो दशरथ के पुत्र हैं वही पारब्रह्म परमेश्वर हैं या कोई और है, उस संदेह को दूर करती है दूसरी कथा। तीसरी कथा है शिव और पार्वती की। पार्वती को भ्रम होता है कि पारब्रह्म परमेश्वर है, शिव जी उस भ्रम को दूर करते हैं। और कागभूषुंडी गरुड़ जी को जब भ्रम होता है कि भगवान इतने पार ब्रह्म है तो सांपों को काटने के लिए मुझे क्यों भेजा नाग फांस में, शंका हो गई उनको। उस शंका को दूर करने के लिए गरुड़ जी गए कागभूषुंडी के बाद, और कागभूषुंडी ने कथा सुना करके उनको दूर किया। तो ये चार कथाएं पावन सुभग सर हैं, सुंदर सरोवर हैं पवित्र, जिसके चार घाट हैं सुंदर सरोवर के, और 7 सीढ़ियां हैं। सप्त प्रबंध सुभग सो पाना। ये 7 सीढ़ियां कौन है? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, अयोध्या युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये 7 सीढ़ियां हैं। ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान रूपी नेत्र से इनको देखो। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, इनमें क्या है? इन 4 संवादों में, 7 सीढ़ियों में, इस सरोवर के अंदर क्या है? अगुण अबाध रघुपति महिमा है। निर्गुण ब्रह्म की बिना बाधा की महिमा है। वर्णव सोई बर्बाद अगाधा, वो सुंदर जो जल है, भगवान के जस रूपी जल है अगाध, उसका वर्णन करूंगा। राम सी जस सलिल सुदासम, राम और सीता का यश जो है सुंदर सुधासम है, पवित्र के समान पवित्र है। उपमा बीच विलास मनोहर, बीच बीच में मनोहर उपमाएं आएंगी। पुरनी सगन चारु चौपाई, सरोवर में कुमुदनी होती है, चौपाइयों की उपमा कुमुदनी से दी है। जुगति मन जुमन सीप सुहाई, और सुंदर सीप जो मणियों को पैदा करती हैं वो इस सरोवर में है। छंद सोरदा सुंदर दोहा, सोई बरोंग कमल सुसोका। यश का वर्णन हुआ है छंद से, सोरसा से और दोहा से। ये क्या है? सुंदर तरह तरह के कमल हैं, पीत श्वेत और लाल रंग के कमल हैं। अर्थ अनुपम स्वभाव सुभाषा सोई परग्राम, और इनके जो दोहे सोठा संध के जो अर्थ हैं अनुपम है, सुंदर भाषा में है। वो इस कमल के पराग और मकरंद
और सुंदर भास हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, पुण्यों का पुंज भौरों की कतारें हैं। ये पुण्यों का भौरा क्या करता है? मकरंद को चूसता है। जिसके पुण्य है, पुण्य रूपी भौरे इस मकरंद राम के यश रूपी मकरंद का पान करेंगे। ज्ञान विराग विचार मराला, ज्ञान वैराग्य और विचार रूपी हंस है इसमें। हंस क्या करते हैं? दूध को लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। धुनी और रेव कवित गुण जाती, मीन मनोहर ते बम्बाती। बहुत तरह की धुनी और कविता जो है मन को हरने वाली मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम आदि चार कब ज्ञान विज्ञान। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों का वर्णन होगा। ज्ञान वैराग्य विचार करके। नौरस जब तक जोग विरागा ते सब जलचर चार चढ़ाका। नौ रसों का वर्णन होगा जब तक योग विराग का वर्णन होगा। ये क्या है? ये सब ये सरोवर के जलचर हैं। और सुकृत साध नाम गुण गाना ते वृतिच जल विहग बहाना। सत्पुरुषों साधुओं के गुणगान गाए गए हैं। रामचरित मनोहर रूपी जल में पक्षियों के समान है ये। संत सभा चौ दिशा अमराई, और संतों की सभा आम की बगिया है। श्रद्धा ऋतु बसंत समाई, और श्रद्धा ऋतु बसंत के समान है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया द्रुम लता विभाना। विचित्र अनेक प्रकार से भक्ति का निरूपण किया गया है इसमें। क्षमा और दया ये वृक्षों की लताएं हैं। संयम और नियम फूल हैं। ज्ञान ही फल है। संयम क्या है? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह संयम है। संतोष, शुचि, सप, ईश्वर परिधान ये नियम है। हरिपद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में जो प्रेम है वही इस फल का रस है। कौन सा फल? रामचरित रूपी रस। और कथा अनेक प्रसंगा तैशुक बहुरंग विहंगा। और अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करूंगा जो इस सरोवर के पास आने वाले तोता कोयल के समान बाहरी पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागबन सुख विहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल सिंचित लोचन चार। कविता की चरम सीमा है यहाँ। क्या करते हैं? रामायण की कथा में जो वक्ता और श्रोता तीन प्रकार के हैं। पुलक जो पुलकावली हो रही है, रोमांच होता है। वाटिका बाग और वन है। अधिक मध्यम और सामान्य लोगों की पुलकावली है। अधिक पुलकावली वाटिका है, मध्यम की बाग है, सामान्य की वन है। सुख सुविहंग बिहार, सुख की अनुभूति जो है इस सरोवर की पक्षियों का बिहार है। सिंचत लोचन चारचर, माली जो है सुंदर मन है और अपने स्नेह रूपी जल से इसको सींचता है। जे गावई चरित समारे ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इस रामचरित्र को गा गा करके पढ़ करके संभालते हैं वो इस रामचरित रूपी मानस के रखवाले हैं। सदा सुनई सादर नर नारी तय सुरवर मानस अधिकारी। जो नर और नारी आदर के साथ इसको सुनते हैं वही इस मानस श्रेष्ठ मानस के अधिकारी हैं। अब कहते हैं अति खल जे विषयी बक कागा ऐसर निकट न जाए। अब तक तो हुआ भक्तों की वर्णन। मानस के पास कौन आएगा, अब कौन नहीं आएगा। उसमें ये सारे कलयुग के लोग हैं, उनका वर्णन सुनिए। खत खल दुष्ट लोग, विषयी विषय का आनंद लेने वाले, भोगी लोग, उनकी उपमा दी है बुगले और कौवे से।
बगुले कौवे रूपी खल और विषयी लोग ऐसर निकट जाए भागा, इस मान सरोवर के निकट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहाँ जाते हैं? ये बगुले और ये कौवे क्या करते हैं? पानी के छाड़न में जो घास पैदा होती है उसके अंदर उनकी खुराक होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मान सरोवर में न संबुक है, न भेक है, न सवार है, न घेघा है, न बेढक है, न सेवार है इस मान सरोवर में। इसलिए विषय रूपी रस नहीं है इसमें, इस मान सरोवर में। इसलिए वे दुष्ट लोग, विषय के भोगी लोग, कौवे और बगुले यहां नहीं आएंगे। तईकार अनावत ही आए, इसलिए नहीं आते हैं। कामी काक बलाक कामी लोग नहीं आते। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम किताब आए। राम की कृपा जिसके ऊपर नहीं होती है वो इस मान सरोवर के पास नहीं आ सकते। कठिन है उनका आना इस मान सरोवर के पास। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन ब्याग अरिबाधा। बुरे संग में पड़ करके बुरे रास्ते पर चलने वाले, और उनके वचन कैसे होते हैं? बाघ, शेर और सर्प के समान होते हैं। गृह कार्य नाना जंजाला, घर के सारे जंजाल में फंसे रहते हैं। तेत दुर्गम शैल विशाला, वो गृह संसार क्या है? दुर्गम पहाड़ है जिसको लांग कर सरोवर के पास नहीं आते। बनबो विषम मोह मद माना, मोह घमंड और मान बहुत सारे ये विषम है, भयंकर बन है, बहु बन। नदी कुतर्क भयंकर नाना, और कुतर्क जो है भयानक नदियां हैं जिन्हें पार करना बड़ा कठिन है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति जिन्हें पै रघुनाथ। जिनको श्रद्धा का बल नहीं है, संतों का साथ नहीं है, ये अगम मानस उनके लिए इम्पॉसिबल है, जिनको भगवान प्रिय नहीं है। तो जेकर कष्ट जाए पुण्य कोई, अगर कष्ट करके ऐसे दुष्ट लोग आते भी हैं तो जाते ही नींद जुड़ा वही सोई, कथा में सो जाते हैं जाते ही। जड़ता जाड़ विषम उरलाई, जड़ता रूपी ठंड आ जाती है, हाँ, और सो जाते हैं। गौन मज्जन पाव भागा, कथा में स्नान नहीं कर पाते हैं। करी न जाए मज्जन पाना, इस कथा का स्वाद नहीं ले पाते हैं। और फिर आवही समेत अभिमाना, अभिमान पूर्वक आते हैं और फिर क्या कहते हैं? कहो जो बहोर कोई पूछन आवा, कोई उनसे पूछने आया कि कैसी कथा थी, तो कहते सर निंदा करता है बुझावा, अरे बहुत बेकार थी, बकवास थी। सकल विघ्न बापन तई तो ही, उनको सारे विघ्न व्याप्त करते हैं ऐसे दुष्टों को। राम सुकृपा बिलोक जोई, अगर राम कृपा करके देख लें तो सगल विघ्न व्याप ही नहीं तो सारे विघ्न उसको नहीं व्यापेंगे। कोई सादर सज्जन्म वही, आदर पूर्वक मानतरित मानस में स्नान करेगा और महाघोर त्रैताप में धरी, और महान त्रैताप से जलेगा नहीं। दैविक दैविक भौतिक तापों से वो जलेगा नहीं जो इस मानस में स्नान कर लेगा। तेनर यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण बलबाऊ, राम के चरण में जिनका मन लगा हुआ है, रामचरित मानस को नहीं छोड़ते। जो नहाए चै ऐसर भाई, सो सत्संग करो मन, जो इसमें नहा लेता है वही सत्संग में मन लगाता है। सत्संग में मन नहीं लगेगा अगर रामचरित मानस में नहाया नहीं है। असमानस मानस चकचाई, भाई कभी बुद्धि विमल हो गई। मानस रूपी मान सरोवर में स्नान करके कभी की बुद्धि पवित्र हो जाती है। भयो हृदय आनंद उछाओ, हृदय में आनंद का उछा हुआ। उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाह, प्रेम और प्रमोद का प्रवाह निकला। फिर वो प्रवाह क्या हुआ? चली सुबह कविता सरितोई, वो प्रवाह कविता के रूप में निकली। राम विमल जस जल सरिता को, राम का पवित्र यश रूपी जल निकला सरिता के रूप में।
और उस सरता रूपी निकलने वाली जल का नाम है सरजू नाम सुमंगल मुंडा। सारे मंगलों की मूल सरजू उसका नाम है। राम कथा का लोक वेद मत मंजुल कूला, उसके दोनों किनारे एक लोक मत है और एक वेद मत है। और नदी पुनीत सुमानस नंदनी, ये पवित्र नदी उस मानस की बेटी है। किस मानस की? रामचरित मानस की। रामचरित मानस की बेटी है ये पवित्र नदी जमुना। क्या करती है? कलिमल त्रिंतर मूल निकंदनी, कलयुग के तृणों वृक्षों को समूल नाश कर देती है। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दूकुल। और इस रामचरित मानस को सुनने वाले श्रोता 3 तरह के हैं, नगर, ग्राम और पुरवासी, दोनों किनारे पर बसे हुए हैं। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, संतों की सभा जो है अनुपम है, अवध है, सकल सुमंगल मूल, सारे मंगलों को देने वाली है। राम भगत सुर सती जाई। अब ये राम कीर्ति रूपी सरजू नदी कहां जाके मिली? राम भक्ति रूपी गंगा में जाके मिली सुकीर्त सरजू सुहाई, सानुज राम समर जस पावन, मिले महानत सोन बावन। और राम और लक्ष्मण के जो 3 महासंग्राम हुए हैं, जो 3 जगह लोगों का विनाश किया है, वो सोन रूपी महानद आकर के इसमें मिला। जुगबिज भगत देव धुनि धारा, इन दोनों के बीच गंगा की धारा सुहाती है और ये तीनों मिलकर के समुद्र से मिलने के लिए चलती हैं। मानस मूल मिली सुरसरी, सुरसर से मिल गई, सुनत सुजन मन पावन करें। हाँ, सुजनों के मन को पावन करती है। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसर तीर तीर बन भागा। बीच बीच में जो कथा होगी वो नदी के किनारे बाग बगीचे होंगे। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नित मोमबाती। शिवजी और पार्वती का जो विवाह होगा उसमें जो गण होंगे, बराती लोग होंगे, वो इस मानस के क्या हैं? जलचर हैं। और रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। और भगवान का जन्म को आनंद की बधाई जो है इस राम कथा रूपी तरंग की मनोहरता है। बाल चरित चौबंद के वनज विपुल बहुरंग, चारों भाइयों के बाल चरित्र के रंगों वाली अनेक कमल हैं। नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बहन, महाराज दशरथ कौशल्या आदि रानी और पुरजनों के पुण्य की यही भ्रमर और जल के पक्षी हैं। और सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो सब छाई। सीता जी के स्वयंवर की सुहावनी कथा वर्णनीय है। ये कविता सरजू की छवि छाई हुई है। नदी नाव पट प्रश्न अनेका, अनेक प्रश्न जो है नदी में नाव के समान है। और कुशल उत्तर सविवेक केवट के समान है, उत्तर उनके केवट के समान है। और सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरसोई। और ये विमर्श सुन के नदी में पथिकों का समाज सुशोभित हो रहा है। घोर घार भृगुनाथ ऋषानी, परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयंकर धारा है। और घाट सुबद्ध राम बरबानी, और उस परशुराम जी के क्रोध रूपी तरंग के लिए अच्छी तरह से बधे हुए घाट जो हैं राम की मधुर बाणी है। सानुज राम विवाह चाहू, सो शुभ मग सुखद सबकाऊ। चारों भाइयों के विवाह का उत्साह और उमंग सबको सुख देने वाला। कहत सुनत हर्षई पुलकाई, ते सुकृति मन मुदित नहाई। उसको सुनने से, कहने से पुलकावली आती है और पुण्यमात्मा लोग मुदित मन में उससे नहाते हैं। राम तिलक इत मंगल साजा, परब जोग जनु जरऊ समाजा। राम के राज्याभिषेक के लिए जो मंगल सजा था, स्नान पर्व का वही स्नार्थियों का समूह जो जुड़ा था, उसमें काई कुमति कैकेयी केरी, परिस आसु जल विपरीत वेदी। कैकेयी रूपी दुर्बुद्धि नदी की काई बन गई, विपत्ति आ गई अयोध्या में। शमन अमित उत्पात सब,
रामचरित उत्पात, वो जो अनेक प्रकार के उत्पात हुए, राम का वनवास जाना और सारे उत्पात, वो भरत के जप यज्ञ रूपी चरित्र से उनका नाश हो गया। उत्पात का कैसे नाश हो गया? कलि अग खल अवगुण कथन ते जलमल बककार। कलयुग के पाप, दुष्टों के अवगुण और कथन, जलों जलमल, कौवे और बगुले, हाँ, कीरत सर्द छऊ ऋतुरूति समय सुहावनी पावन सूरी। अब देखिए कविता की कि 6 ऋतुओं का वर्णन है। हेमंत ऋतु क्या है? हिमशैल सुता शिव ब्याहु, शिव जी और पार्वती का ब्याह हेमंत ऋतु है। शिशिर सुकत प्रभु जन्म छाऊ, राम जी का जन्म क्या है? शिशिर ऋतु है। वर्णद राम विवाह समाजु सोमद मंगल, और बसंत ऋतु जो है राम जी का विवाह है। और ग्रीष्म ऋतु है राम जी का वनवास। और पंथ कथा कर आतप पानु, और रास्ते में चलते हुए लू और वध कथाएं हैं। और वर्षा ऋतु क्या है? निशाचरों का वध। और वर्षा ऋतु में और क्या होता है? सुरकुल शाल सुमंगलकारी। वर्षा से सुरकुल, देवताओं के कुल रूपी, धान रूपी पैदावार की मंगल करने वाली बारिश होती है। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई। शरद ऋतु क्या है? राम का राज्याभिषेक सुख देने वाला है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, और सोई गुण अमल अनुपम गाथा। सतियों में शिरोमणि सीता जी का गुणगान। मल रहित, उपमा रहित ये जल जो है। और भरत का स्वभाव क्या है? शीतल है, सुंदर शीतलता है, सदा एक रस रहता है। अवलोकनी बोलनी मिलन, प्रीति परस्पर हास, भाय बलचो बंद की जल माधुरी सुबास। और भाइयों का एक दूसरे को देखना, मिलना, प्रीतिपूर्वक उपहास करना, एक दूसरे का भाईपन का प्रेम दिखाना, ये जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, और कहते हैं मेरी आर्त भाव, मेरा विनय भाव, मेरा दीन भाव, लघुता ललित, हल्का सुबार मधुर जल है। अद्भुत सलित सुनत गुणकारी, ये अद्भुत जो राम की कीर्ति रूपी जल है, सुनने में गुणकारी, आस प्यास, ये क्या करता है? आशा, प्यास और मनोमल तीनों को हर देता है। आशा को पूर्ण कर देता है, प्यास को बुझा देता है, मनोकामना को पूरी कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, और ये पवित्र राम कथा राम के प्रेम को पोषित करती है। हरत सकल कलि कलुष निशामनी, कलयुग के सारे कलमश का नाश करती है। और भव श्रम शोषक, संसार के श्रम को शोक लेती है। तोषक तोषक, संतुष्टि को भी संतुष्टि देती है। शमन दुरित दुख दारिद, और दुर्भाग्य दुष्ट और दोषों का नाश करती है राम कथा। काम क्रोध मद मोह नशामन, काम क्रोध मद और मोह को नाश करती है। अब विमल विवेक विराग बढ़ावन, पवित्र विवेक और वैराग को बढ़ाती है। सादर सज्जन पान किए से, अगर इस राम कथा में आदर पूर्वक स्नान किया जाए तो मिटे ही पाप परिताप ही के, तो हृदय के सारे पाप और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जिन एक बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल वियोगे। जो इस मानस रूपी जल में स्नान नहीं किया, वो कलयुग में अपने को नष्ट किया। किस तरह? त्रिषित नरक रवि कर भव बारी, जैसे मृग जो है मृग तृष्णा को देख करके दौड़ता रहता है और उसकी प्यास कभी बुझती नहीं। मति अनहार सुभारी गुण, गनगन मनि अनवाय, सुमिर भवानी शंकरई का कवि कथा सुनाए। तुलसीदास जी कहते हैं मति अनुहार, अपनी बुद्धि के अनुसार, सुबारी गुण, सुबारी अंदर
सुंदर जल रूपी गुण, सुंदर जल के गुणों की गणना करके गनगनी मन अनवाय, और उसमें अपने मन को स्नान करा के, और फिर सुमिर भवानी शंकरी, भवानी और शंकर जी को स्मरण करके कवि कथा सुहाए। सुहानी कथा को कहूंगा, अब रघुपति पद पंकरू, हृदय पाई प्रसाद। अब रघुकुल के स्वामी श्री राम जी के चरण कमल को हृदय में स्थापित करके उनका प्रसाद पा करके मैं कहूं, जुगल मुनिवर्ग कर मिलन सुभग संवाद। मैं तुलसीदास जी, भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य के मिलन की सुंदर संवाद कहूंगा, जो दूसरी कथा है जो अगले व्याख्यान में होगी। तो पहली कथा यहाँ समाप्त होती है। इसके 3 पाठ हुए। पहले पाठ में 1 से लेके 18 तक तुलसीदास जी का संदेह दूर हुआ सबकी वंदना के द्वारा। 19 से लेकर के 29 तक नाम रूपी धन से तुलसीदास पूरी तरह स्वस्थ हो गए कि राम कथा हो जाएगी। और 19 से लेके 29 तक जब ये स्वस्थ हो गए, तब 29 से लेके 43 तक पूरा वर्णन किया कि मैं क्या क्या करने जा रहा हूं और इसका लाभ किसको होगा, हानि किसको होगी। तो इस तरह 30 कथाओं में पहली कथा का ये अंत हुआ। यहाँ पहली कथा की समाप्ति हुई। दूसरी कथा है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का संवाद, जिसमें भरद्वाज का मोह दूर होगा। अभी तुलसीदास जी का संदेह पूरी तरह दूर हो गया, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रूपी कथा रूपी सरोवर में स्नान कर दिया। बुद्धि उनकी प्रखर हो गई, हृदय के अंदर उमंग छा गया, जहां से राम की कीर्ति रूपी जल रूपी धारा निकली और इकट्ठा होकर सरजू के रूप में आगे चली, राम भक्ति रूपी गंगा से मिली, और राम लक्ष्मण रूपी जो 3 बार हुए हैं, कहा सुबाहु मारीच और ताड़िका का वध, सुपनखा खरदूषण का वध, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का वध, ये तीनों पवित्र वर्णन जो हैं वो क्या है, सोनभद्र है। सोनभद्र की मुहानी बड़ी चौड़ी होती है। ये सोनभद्र की मुहानी आकर के राम कीर्ति रूपी यमुना में मिली और उसके बीच में गंगा जी निकली, राम भक्ति, और सब एक साथ गंगा सागर की तरफ प्रवेश की। क्या है गंगा सागर? राम के चरित्र का जल, राम का यशी सागर का जल है। राम का यशी सागर का जल है। ये सागर क्या है? सारे वेद पुराणों का सार है राम का यश। और वो जल जो है राम का यश, उसको कौन ऊपर ले जाता है? मेघ। मेघ कौन है? संत जन। संत जन इस समुद्र से, वेद पुराण से राम के यश रूपी पवित्र जल को ऊपर ले जाते हैं, बरसात करते हैं, पृथ्वी पर गिरता है। राम का विमल यश कहां गिरा? हमारे पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी में एक स्थान है हृदय, वहां पर जाकर के वो इकट्ठा हो गया, और वहीं इकट्ठा होकर के जितना वो पुराना होता गया, उतना शीतल होता गया, उतना मधुर होता गया, उतना मंगलकारी होता गया। यही है रामचरितमानस, विमल चरित्र। तो आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, गरुण सुमेर से समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर, एक छोटा सा डाउट आता है मेरे मन में
कि जो रामायण है ना जी, वो तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी त्रेता युग में, और वो तो रामायण का एक पार्ट थे। जो बाद वाला हिस्सा था उसमें तो वो खुद भी इन्वॉल्व थे। वेयर एज तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखी, और उन्होंने तो उसको रामचरितमानस को रामायण के ऊपर बेस करके लिखा। नहीं, तो गलत है, हाँ आपने जी, ठीक से सुना नहीं। हाँ जी, हाँ जी। रुकिए, यहाँ तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है इसको? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नहीं लिखा है। हाँ जी। तुलसीदास जी को शंका हो गई कि मैं कैसे लिखूंगा इतना अपार गुण, इसलिए वंदना मोड में चले गए। अब वंदना मोड में गए पहली कथा में, तो एंड में क्या कहते हैं कि इस राम कथा को शिव जी ने लिख करके अपने हृदय में रख लिया था, समय आने पर पार्वती जी को सुनाया था। तो रामचरितमानस शिव जी द्वारा निर्मित है, तुलसी उसका गुणगान करने जा रहे हैं। तुलसी जी ने इसको निर्मित नहीं किया है, इसका निर्माण शिव जी ने किया है, और शिव जी ने इसको अपने हृदय में रख लिया। और जब पार्वती जी को सती के रूप में भ्रम हुआ और अपने शरीर को जला दी और प्रतिज्ञा की कि अगले जन्म में भी शिव मिले, तो अगले जन्म में जब पार्वती होकर के शिव को प्राप्त की, तब उस पार्वती को शिव जी ने इस रामचरितमानस को पहले सुनाया। सबसे पहले शिव जी ने इस रामचरितमानस को पार्वती जी को सुनाया। अभी तो मैंने कहा, आप ध्यान से सुने नहीं। और फिर इस शिव जी ने पात्रता पा करके, राम की परम भक्ति देख करके काकभूषुंडी जी को दी, और काकभूषुंडी जी से याज्ञवल्क जी पाए, और याज्ञवल्क जी ने गा करके इसको भरद्वाज को सुनाया, और परंपरागत ये कथा चलती रही सनक सनंदन सनत कुमार, और सीढ़ियों से होती होती तुलसीदास के गुरु नरहरि के पास पहुंच गई। और नरहरि ने कई बार तुलसीदास जी को इस कथा को सुनाया। तुलसीदास जी के पल्ले नहीं पड़ी, क्योंकि तब बालकपन था। जब तुलसीदास जी प्रौढ़ हो गए, बार बार राम का रमण किए, यही तो राम कथा का गुण है। जब तक राम को नहीं पकड़ोगे, राम कथा समझ में नहीं आएगी। नाम राम से बड़ा है। तुलसीदास जी ने इसलिए नाम को पकड़ लिया, और नाम को पकड़ लिया तो हृदय में उनके उतर गई राम की कथा, जो शिव जी ने पार्वती को सुनाया, वही रामचरितमानस है। तो रामचरितमानस शिव जी द्वारा निर्मित है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि नाना पुराण निगमागम, जितने पुराण हैं, जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने अन्य ग्रंथ हैं, सब कुछ इसमें है। अगर इसमें नहीं है तो वो कहीं नहीं है। ये है रामचरितमानस, इसलिए दूसरों से भिन्न है, सर्वसमावेशी है, क्योंकि शिव जी खुद इसका निर्माण किए हैं। नहीं, तुलसीदास ने ये सातवें श्लोक में सातवें उसमें शुरू में कहा है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, हाँ, भाषा निबंधम सुधाय रघुनाथ गाथा, भाषा मंगल मत। विमल आपनोति। जी जी जी। हम्म, तो शुरू में उन्होंने यही कहा है कि भाई स्व ये अंत आने, सुखाय, अपने सुख हाँ, के। वो अपने सुख स्व के चार लिए तरह के हैं। जीवात्माओं की आत्मा पहला स्व, और आत्मीय जनों की आत्मा। आत्मीय जन क्या है? जो राम में रमे हुए हैं। और तीसरा स्व क्या है? उनके धन रामचंद्र की आत्मा के सुख के लिए। और चौथा क्या है? उनके धन रामचंद्र जी के भक्तों की आत्मा के सुख के लिए। इन चार तरह के स्व के आनंद के लिए
भाषाबद्ध किया तुलसीदास जी ने। लेकिन उन्होंने अभी कह दिया तुलसीदास जी ने कि रामचरितमानस तो शिव जी ने रच करके अपने हृदय में रखा, इसलिए इसका नाम है रामचरितमानस। मानस में रखा था और समय पा करके शिवा को सुनाया, पार्वती को सुनाया। सबसे पहला श्रोता रामचरितमानस की पार्वती जी है। आएगा आगे। पार्वती जी ने 12 प्रश्न किए हैं शिव जी से और 12 प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में शिव जी ने दिया है। तो अग्रवाल साहब क्लियर हुआ है? बिल्कुल सर, यस यस। हाँ, तो रामचरितमानस जो है अद्भुत ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ दुनिया में है नहीं। अगर आपने इसका पान कर लिया, इसमें नहा लिया, तो सब अपने आप उतर जाएगा आपके अंदर। जैसे नाम वंदना में कहा ना कि अगर गूढ़ तत्व का आविष्कार करना चाहते हो, नाम वंदना से हो जाएगा। नाम सब कुछ देने वाला है, अभिमत फल दाता है, मन वांछित फल देने वाला है। मन में जो इच्छा होगी वो मिल जाएगा। ये है रामचरितमानस। इसलिए इसका रोज पठन पाठन करिए। और कोई प्रश्न? और मैंने आपको दोनों का अंतर बता दिया था कि रामायण में वाल्मीकि के 24,000 श्लोक हैं। गायत्री के 24 अक्षरों का ही उद्धार किया है उन्होंने, लेकिन शिव जी ने रामचरितमानस में 30 अक्षरों का उद्धार कर दिया है। गायत्री में 30 अक्षर हैं, उन सबका उद्धार कर दिया है। इसीलिए कहते हैं इसमें जो है नहीं है वो कहीं नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? राइट सर। हैं? अरे हमारे प्रश्नकर्ता क्या कर रही हैं? सर अभी अभी प्रश्न नहीं है। हैं? अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना जी फिर प्रश्न आएंगे। नहीं, प्रश्नकर्ता तो हैं लेकिन बोल नहीं रही हैं। मिसेस ग्रोवर से पूछ रहे हैं। उनको उनको आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर नहीं, वो दीजिए। आप म्यूट है, अब आ गई। ये ठीक है कि शिव जी ने पहले अपने हृदय में रखी, लेकिन जो लिखता है, अब कोई भी कोई बुक लिखता है, कहीं से भी उसको प्रेरणा मिली हो, नाम तो उसका होगा, जरूर होगा। तो इसलिए रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है, ये कहना गलत नहीं है। तुलसीदास जी ने गाया है ऐसा कहिए, क्योंकि तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं कि ये तो रामचरितमानस शिव जी ने लिखा, पार्वती को सुनाया, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो ठीक के है। हृदय में उतर गया वो संवाद सारा। उन्होंने कहा ना कि चारों संवाद, 7 सीढ़ियां इस मानस सरोवर की मेरे हृदय में उतर गई। चलो ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गुड नाइट एवरीबॉडी। धन्यवाद तो आप लोगों को देना चाहिए, हम देंगे आपको धन्यवाद।